कॉस्टिंग क्या है कि भाई आपने बताया कि टोटल सिस्टम की कैपेसिटी कितनी लगानी है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है। लेट्स सपोज मैंने कहा नहीं भाई 12 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, और उसके साथ मैंने कहा कि भाई जो पैनल लगेंगे वो 500 वाट के लगेंगे। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली जब कैलकुलेशन की तो ये नीचे वाली बाकी सारी फाइल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुई कि भाई सोलर पैनल इसने कहा भाई 500 वाट के लगाना है तो 24 लगने हैं। अगर मैं 500 की बजाय 600 कर देता हूँ तो 600 किया तो उसने कहा 20 पैनल लगने। या अगर मैं 600 की बजाय मैं 700 कर देता हूँ ऑटोमेटिकली इसने कहा कि भाई ये 18 पैनल लगने। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि भाई कितने आपने पैनल किस साइज का पैनल लगाना है। इसी तरह कितने साइज का मैंने जो पीवी सिस्टम लगाना है, मैंने कहा 15 किलोवाट का पीवी सिस्टम लगाना है तो उसने 15 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर दिया। तो ये मैंने बेस में बनाया कि भाई 15 किलोवाट का पीवी सिस्टम और 540 वाट का पीवी पैनल लगाना है। तो ये एक बेसिक कॉस्ट बनती है। ये कॉस्ट मैंने कहा भाई पैनल की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 45 के करीब करीब रहती है। ये नॉर्मली 41 से लेके 44 तक चेंज होती रहती है। तो आइडियली मैं 45 इस वजह से लगा रहा हूँ कि ऊपर नीचे पड़ जाती है, तो 45 की बेस बना ली। तो उसके बाद जो दूसरी चीज हमने कैलकुलेट की, दूसरी चीज जो हमने कैलकुलेट की, हमने कहा कि भाई 45 तो ये पड़ ही रही है, इसके साथ हमने कहा कि इन्वर्टर की कॉस्ट कितनी है। तो ये इन्वर्टर की कॉस्ट बेस में मैंने लगाई है कि भाई हमने कहा कि भाई जो इन्वर्टर की कॉस्ट है वो तकरीबन 15 रुपीज पर वॉट के हिसाब से पड़ रही है। ये जैसे जैसे पीवी सिस्टम या पैनल बढ़ते जाते हैं इन्वर्टर जो है सस्ते होते जाते हैं। यानी कि अगर 10 किलो वॉट का सिस्टम कहूंगा, क्योंकि ये 10 किलो वॉट बेस लाइन पे डिजाइन हुआ है, तो 10 किलो वॉट के अकॉर्डिंगली ये बड़ा 1.5 लाख आइडियल कॉस्ट है, इतने का मिल जाता है। लेकिन 10 की बजाय अगर मैं 15 का करता हूँ तो ये कंपैरेटिवली इन्वर्टर यहाँ पे 2,25,000 के करीब की कॉस्ट कर रहा है। ये कंपैरेटिवली ज्यादा है, इतने का इन्वर्टर नहीं पड़ता, इससे सस्ता पड़ता है, 1,80,000 के करीब का पड़ता है। फिर सोलर स्ट्रक्चर आ जाता है, जितने पैनल है नॉर्मली 2 पीवी वाला स्ट्रक्चर मिलता है। तो 2 पीवी वाला स्ट्रक्चर तकरीबन 4,000 का विद सिलिकॉन जो है वो मिली होती है। और सिलिकॉन कह रहा हूँ एसएस की, उसके नट बोल्ट वगैरह होते हैं, तो एसएस के साथ हमें इतने का पड़ता है। फिर ऑल एसेसरीज तकरीबन 4 रुपए की प्रोटेक्शन डिवाइसेस वगैरह चाहिए पड़ रही होती हैं, और 3 रुपए की वायर पड़ रही होती है। तो मैंने थोड़ी सी कॉस्ट ऊपर रख के 8 रुपीज कॉस्ट कर दी। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन आती है। इंस्टॉलेशन अप्रोक्सीमेटली इसमें बोर की कॉस्ट आती है, इसमें इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आती है, इसमें रिश्वत को निकाले बगैर ही ये कॉस्ट पड़ती है। मैंने कहा रिश्वत को निकाल दिया जाए तो फिर ये कॉस्ट, फिर इंस्टॉलेशन कमीशनिंग वगैरह आ गई, ये ऊपर कॉस्ट ये कंपैरेटिवली इससे सस्ती पड़ती है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग आ गई। तो ये अगर ये मैं कॉस्ट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट भी बच जाता है तकरीबन 4 to 5%। इसी सिस्टम के अंदर प्रॉफिट भी बन जाता है। एक जनरल कैलकुलेशन की मेथडोलॉजी है, इससे ऊपर जितना प्रॉफिट रखना चाहो रखा जा सकता है। तो ये जनरल कैलकुलेशन बनती है, ये एक एक्सेल फाइल हम लोगों ने बनाई हुई है जिसपे कैलकुलेशन आ जाती है। तो ये भी एक जनरल है। इस एक्सेल फाइल से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? आज वैसे कोई रिस्पांस आ नहीं रहा, मुझे नहीं समझ लग रही वैसे। मेरी आवाज आ रही है आप सर लोगों को? जस्ट शेयर कर दे सर, फिर बाद में क्या शेयर कर दिया जाएगा?